260 साल तक जंग की हालत में रहने वाला मुल्क, जहां पर रहने वाले लोगों की जिंदगी तंग हो चुकी थी। कभी अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन और कभी अमेरिकन की जंग मुसल्लत रही। यहाँ के हालात से तंग आकर यहाँ के लोगों ने अफगानिस्तान को छोड़ना शुरू कर दिया। वो पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में जाकर आबाद हो गए। आखिरकार 30 साल तक जब अमेरिका कुछ हासिल न कर सका और अफगानिस्तान से जाने का फैसला किया, तो अफगानिस्तान मुआशी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से तबाह हो चुका था। अफगानिस्तान जैसे मुल्क में अमन पैदा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और मईशत को नॉर्मल करना बज़ाहिर सब नामुमकिन ही नजर आ रहा था। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि तालिबान हुकूमत के आते ही अफगानिस्तान इतना मुस्तहकम होने लगा, जो कि दुनिया के लिए वाकई एक हैरान कुन बात थी। क्योंकि तालिबान हुकूमत ने आते ही इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड, ज़राअत और माशी स्ट्रक्चर पर काम शुरू कर दिया। सिर्फ 2 साल में ही माशी तौर पर अफगानिस्तान तरक्की करने का दुनिया का तेज तरीन मुल्क बन चुका है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, हम आपको शेयर करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अफगानिस्तान में डेवलपमेंट की सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर बनाए जाने वाले सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स, जिनमें से एक प्रोजेक्ट लार्जेस्ट अंडरग्राउंड ट्यूनल प्रोजेक्ट है। ये ट्यूनल जनूबी अफगानिस्तान को शुमाली अफगानिस्तान से मिलाने का काम करेगा। इसको स्लैंग ट्यूनल भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये प्रोजेक्ट किस तरीके से अफगानिस्तान की माशी हालत बदलेगा? दरअसल अफगानिस्तान में हिंदू कश का पहाड़ी सिलसिला है, जो तकरीबन बर्फ से ढका रहता है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के शुमाली और जनूबी इलाकों में काबुल तक ट्रेड नामुमकिन हो जाती है। ट्रेड के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां और सड़कें बर्फ से ढक जाती हैं। इसलिए अंडरग्राउंड ट्यूनल को दोस्त मुल्क चाइना की मदद से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि अफगानिस्तान के उन इलाकों से जहां बर्फ के पहाड़ रुकावट बनते हैं, उनकी ट्रेड को काबुल तक मुमकिन बनाया जा सके। इस अंडरग्राउंड ट्यूनल की हाइट 16 फीट जबकि इसकी चौड़ाई 23 फीट होगी। इस प्रोजेक्ट का तखमीना $660 मिलियन है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि 110 किलोमीटर का सफ़र इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद 3 किलोमीटर पर आ जाएगा। पहली मर्तबा इस ट्यूनल पर काम रूस ने शुरू किया था, और जिसका शुमार दुनिया की सबसे खतरनाक और ऊंची ट्यूनल में होता था। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया, और इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये तारीखी अंडरग्राउंड ट्यूनल, जिसको इस ज़माने में इंजीनियर्स का शाहकार भी समझा जाता था, बल्कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स ज़बूहाली का शिकार हो गए। दोस्तों, अफगानिस्तान में इनखला के बाद तालिबान हुकूमत इस ट्यूनल को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के वो इलाके जहां बर्फ़ की वजह से आपस में राब्ता मुनक़ते हो जाता है, बल्कि ट्रेड भी कई महीनों तक मुमकिन नहीं हो सकती थी, अब इस प्रोजेक्ट की वजह से सारा साल ये इलाके आपस में और काबुल तक ट्रेड कर सकेंगे। इससे ना सिर्फ अफगानिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन होगी, लोगों को रोजगार और वहाँ के लोग बाआसानी नकलो हरकत भी कर सकेंगे। यही नहीं, तालिबानों ने अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट्स के नेटवर्क पर वसी पैमाने पर काम शुरू कर दिया है, जैसे कोस्टेपा कैनाल, जिससे एग्रीकल्चर में बेहतरी, लिथियम के प्रोजेक्ट्स, ट्रेन का मंसूबा और काबुल से कंधार तक 483 किलोमीटर तक हाईवे जैसे मंसूबे शामिल हैं। दोस्तों, यही वजह है कि 60 साल तक जंग में रहने वाले अफगानिस्तान की इकोनॉमी में बेहतरी देखकर दुनिया हैरान है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।